जय हिंद। भारत और चीन के इतिहास में अभी कभी ऐसा नहीं हुआ जो कि 1 अप्रैल 2025 में हुआ। शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है चाइना के, वो एक लेटर लिखते हैं हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, लिखते हैं और उसके अंदर वो आती है एक लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन टैंगो। मतलब ड्रैगन कहते हैं अजगर को और एलिफेंट हाथी, एंड टैंगो का मत होता है नृत्य, और इस नृत्य का तांडव नृत्य से भी इसका संबंध है। कभी लेटर नहीं लिखा गया हमारे पूरे इतिहास में, जब 1947-48 में उनके बाद कभी ऐसा लेटर आया ही नहीं, और एक बहुत सिग्निफिकेंट लेटर है इसको, और इसकी आकलन तो मैं पहले भी कर चुका हूँ और इसका क्या महत्व है। और ये लेटर लिखा गया था 75 जो हमारी भारत और चीन के बीच की जो डिप्लोमेसी का पीरियड पूरा हुआ था उस मौके पे उन्होंने लिखा। और इसके बाद ये पूरी की पूरी जो रीसेटिंग हो रही है कि इंडिया एंड चाइना कैन टैंगो टुगेदर, ड्रैगन एंड एलिफेंट एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिसकी पर खास करके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं 2014 से बार बार इसको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। और 2016 में, 2017 में, 2018, 19 और उसके बाद 2020 में जो चाइना ने किया वो गलवान में, वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, नॉट इन लेटर बट कजान के अंदर में जो मीटिंग हुई थी अक्टूबर 2024 के अंदर में, जहाँ पर प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग मिले थे एक साथ। वहाँ पर उन्होंने इस बात को इस प्राइवेटली इसको एक्सेप्ट किया है कि एक बहुत स्ट्रेटजिक मिस्टेक उन्होंने किया है। मगर जो रीसेट है और वही है रशिया, चाइना और इंडिया का जो तिगड़ी है, वो उसकी एक शुरुआत है और उसकी एक प्रक्रिया जो जमीन पर होती हुई दिखाई दे रही है। अभी क्या हुआ उसके बाद, क्या किस तरह से चीज़ हुई। देखिए एससीओ की मीटिंग थी और ये 1 अप्रैल के बाद हमारे एनएसए, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ से वेरी पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, जो पर्सनल बंद कमरों के अंदर जो बातचीत होती है। और आपको पता ही है इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं एससीओ के मीटिंग में, हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग में। इस बीच इसी दौरान 1 अप्रैल 2025 से 15 अगस्त 2025 का ये समय लिखेंगे, ये टैरिफ वॉर ऑल ओवर द विश्व के अंदर में जिस तरह से चल रहा है। और ये जो टैरिफ है, क्योंकि ये समय की नीति है कि एशिया की जो सदी आनी थी वो सदी मेरे ख्याल से 2025 के बाद आ रही है, और ये होगा क्योंकि ये सदी का इसका पूरा का पूरा असर पूरे सदी में पड़ेगा। और जो एक परिकल्पना थी कि विश्व के अंदर में जो खास करके जो आप ऊपर से लें रूस, चीन, भारत जो एक ही लाइन पे आते हैं और एशिया के मेन स्तंभ है और सारे पोलराइज करेंगे, तो ये चीज़ हो रही है। और दूसरी चीज़ें देखिए 18 अगस्त को विदेश मंत्री जो आ रहे हैं वांगी, और उनका मीटिंग एनएसए से है, और ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेड मैकेनिज्म फॉर बॉर्डर इशू है, जो बॉर्डर का तनाव है 3840 किलोमीटर एलएसी के ऊपर के जो हमारी सेंसिटिव एरिया और डिस्प्यूटेड एरिया है उसके ऊपर बातचीत है। और इसमें शायद बातचीन ये भी होगी, सैचिन पे भी होगी, सस्कान वैली पे भी होगी, और पीओके जो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान बिलबिला कर क्यों अमेरिका के सनन में आज ही उनके प्रधानमंत्री ओपनली कहते हैं अमेरिका को आइए और कश्मीर के मुद्दे पे आप घुस जाइए। तो ये जो चीज़ें हैं एब्सोल्युटली ये स्टैटिक इंडिकेटर्स हैं कि हो क्या रहा है। देखिए बॉर्डर टॉक तो हो ही रहा है, ये सेट होगा और मेरा उम्मीद है कि ये जल्दी होने वाला है। टैरिफ वॉर जो खिला है वो इन देशों को साथ लाया है, और ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं, ये एब्सोल्युटली ज़मीन में हो जाएगा। उसके अलावा उसके बाद वीज़ा का हम अभी खोल दिया गया है चाइनीज़, और बड़ी संख्या में चाइनीज़ जो आपके टूरिस्ट हैं, उनके विजिटर्स हैं, बिजनेस डेलीगेशंस, वो भारत आ रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में हो रहे हैं। माउंट कैलाश और माउंट सरोवर को खोल दिया गया है। यूरिया का इम्पोर्ट कल ही आया है। यूरिया का इम्पोर्ट जो हम खरीदेंगे चाइना से, चाइना ने अपना डोर, कभी नहीं ऐसा हुआ था। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में
चाइना ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी करेगा, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, और उसकी 24% की भागीदारी हो रही है। देखिए, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक दिशा को निर्देश कर रही हैं, और इस दिशा का इंगित बार बार मैं कह रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं, संभावना ही नहीं, अब ये एक सच्चाई है। जय हिंद।